हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत मीन्स एक्सट्रीम बैड मॉर्निंग हुई है मेरी। एंड आज संडे था तो सोचा आराम से उठेंगे बिकॉज कल रात को बाहर गए होते जाते हुए। मैंने कल रात को बाहर कोई चीटिंग नहीं करी। आई जस्ट हैड स्पार्कलिंग वाटर, दैट्स इट। एनीवेज, रात को 4:30 बजे सोए थे तो सोचा कि आराम से उठूँगी, संडे भी है। भाई मैं 1 बजे दोपहर को उठी हूँ एंड आई हैड वेरी अभी दोपहर के 3 बजने वाले हैं ना। मैंने एक अन्न का दाना खाया, मेरे दिमाग की नसें फट चुकी हैं एंड बिकॉज मैं बहुत चिल्लाई हूँ, कभी किधर कभी किधर। आई गेस पीपल हैव लॉस्ट देयर ह्यूमैनिटी। जो एक इंसानियत होती है ना, वो दुनिया भूल चुकी है। मैं पहले सोच रही थी यार कि चल कोई नहीं, सामने वाले का काम है, खराब नहीं हो जाए मेरे से। बट आई गेस आई शुड डिलीवर दिस थिंग टू यू गाइज। आई गेस आई शुड टेल यू गाइज कि ऐसी भी दुनिया होती है, ऐसे भी लोग हैं। सबसे पहले मेरा सबसे बड़ा सवाल है, सबसे ठीक है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, अगर आप कहीं से कोई चीज़ खरीदते हो, कुछ भी हो सकता है वो, या अपने घर पे, मैं कह रही हूँ लेट्स से आप अपने घर पे डेकोर कराते हो पैसे देख के, या अपने घर पे खाना मंगाते हो और आपको वो चीज़ नहीं पसंद आई, और बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आपने ये नहीं कहा कि खाना गलत है या डेकोर गंदा हुआ है। आपने ये कहा कि यार ये खाना, लेट्स से खाना था तो ये थोड़ा और कुकड होता तो ज़्यादा अच्छा होता, या इसके अंदर साथ में चटनी वटनी होती तो ज़्यादा अच्छी लगती। सिमिलरली डेकोर के लिए भी आप ये बोलोगे काम तो अच्छा करा था यार, लेकिन ये चीज़ अगर साथ में करते ना तो गुब्बारे गिरते नहीं। अच्छी टेप लगाते तो गुब्बारे गिरते नहीं, ठीक है। और आप किसी को नहीं कह रहे हो, आप अपना ही बात कर रहे हो ना, आप लोगों को भी बता रही हूँ मैं। तो इतना घुमा फिरा के मैं क्या ही बात करूँ, मैं कर रही हूँ क्रिसमस ट्री की बात। अब मेरा सवाल है, अगर आपको खाना पसंद नहीं आया या डेकोर पसंद नहीं आया जिसके आपने पूरे पैसे भरे हैं, और पूरी आपने जो डेकोर आपने जो करवाया, आपने डेकोर वाले को कहा दिस डेकोर विल स्टे फॉर लाइक गुड 20-25 डेज, 25 दिन के लिए ये डेकोर ऐसे कैसे ही रहेगा, तो अच्छा काम करना, ठीक है। पहले तो काम अच्छा नहीं करा, दूसरा वो कह रहे हैं कि नहीं हमें उतारना ही पड़ेगा। पहले मेरा सवाल है कि क्या आपको राइट्स है, अगर आप किसी को फुली पे करो खाने का या डेकोर का या कपड़ों का, क्या आपको राइट्स है एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, चाहे इन्फ्लुएंसर भी नहीं हो, कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके बताओ लोगों को कि भाई मैंने फलानी चीज़ पे इन्वेस्ट करा था, वो चीज़ नहीं अप टू द मार्क थी। क्या आपको एज अ ह्यूमन बीइंग राइट है? प्लीज़ यस या नो मुझे बताना कमेंट करके। मी बीइंग एन ह्यूमन बीइंग एंड एन इन्फ्लुएंसर, आई गेव यू गाइज माई रिव्यू कि भाई क्रिसमस ट्री जो मैंने लगवाया उसका नीचे बेस स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसकी वजह से हवा के झोंके से ये गिर गया, राइट। एंड ऑफ कोर्स मैंने फुली पे करा था, तो मैं बोलूँगी ना कि भाई हवा के झोंके से गिरा क्यों। अगर यही इसके अंदर ढांचा अच्छे से नीचे लगा होता, बेस अच्छा होता, तो इट वुडंट हैव ड्रॉप्ड। एंड जिसने पैसे दिए होंगे, जिससे करवाया है, वो उस इंसान को कॉल करके बोलेगा ब्रो यू डिड नॉट डिड योर वर्क प्रॉपरली, आपने अपना काम अच्छे से नहीं करा है। मेरा तो पेड़ गिर गया, 2 ही दिन हुए पेड़ ही गिर गया मेरा, ये तो बहुत गलत बात है, राइट। हम बोलेंगे ना, और उनको बोलेंगे आके सही करो, अगलों ने पैसे दिया भाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप कोई चीज पैसे देके करवा रहे हो एंड बीइंग एन इन्फ्लुएंसर या नॉर्मल बंदा भी, आपने किसी फलानी चीज पे इन्वेस्ट करा है, तो क्या अगर आप आके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना रिव्यू देते हो कि ये काम ऐसा हुआ था, क्या वो गलत है या वो सही है? मुझे बताना। मेरा जवाब अगर होगा तो सही है। क्यों? क्योंकि मेरे को देख के 1000 दुनिया वो सेम चीज करवाने की कोशिश करेगी। 1000 दुनिया शायद उस ब्रांड को मुझसे पूछे किससे करवाया है, तो वो बोले कि मुझसे पूछे कि किससे करवाया है, तो मैं बोलूँ इस फलानी जगह से करवाया है, तो उससे जाके करवाएगी। और वो अप टू द मार्क उनके घर पे भी नहीं जाके करेंगे, उनके घर पे भी जाके जुगाड़ू सिस्टम करके आ जाएंगे, ठीक है। और फिर आप लोग एंड में गालियाँ किसको दोगे? मुझे, कि भाई
कीर्ति की रेफरेंस से हमने तो मंगाया था फलाने बंदे को और ये काम करके गया, राइट। तो बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, या मैं इन्फ्लुएंसर नहीं भी होती और मैं नॉर्मल इंस्टाग्राम में चला रही होती तो मैं अपना फीडबैक देती। तो आप लोग मुझे बताना इसमें मैं गलत थी या सही थी, नंबर 1। नंबर 2, जब ये चीज़ हो गई, उस बंदे ने फिर शाम को किसी को भेजा ऊपर से सही करने के लिए, लेकिन उसका जो फिनिश था, चार्म था, खराब हो गया। मेरे तो 30,000 रुपये वेस्ट हो गए ब्रो, लिटरली वेस्ट हो गए। अब बोल रहे हो कि क्या ये सिर्फ 30,000 के लिए लड़े? ब्रो नो, हमारे यहाँ पे 30,000 में किसी को सैलरी देती हूँ, मैं उसको दे सकती थी, मेरे बहुत पैसे बचते। 30,000 इज लॉट फॉर मी, मेरे लिए एक एक पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत करी है ब्रो, बहुत मेहनत करी है, एक एक पैसे की अहमियत पता है मुझे क्या होती है। सो फॉर मी, कल को मैं आई एम अ बिलियनियर, ट्रिलियन, कुछ भी, बट मेरे लिए तब भी 1,000 रुपये, 500 रुपये बहुत मैटर करते हैं। ये तो फिर 30,000 थे। सो दिस लेडी, सो आई पोस्टेड माई ब्लॉग। सो दिस लेडी, मुझे इस लड़की का नाम, या हर नेम इज श्रेया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, हर नेम इज श्रेया। इसने ब्लॉग देखा एंड ये मेरी मैनेजर पे चढ़ गई। कहती है कि आपने हमारे काम को डिग्रेड कर दिया व्लॉग पे, आपने हमारे काम के लिए इतना बोल दिया, ऐसे वैसे। मेरी मैनेजर ने रिवर्ट करा बहुत पोलाइटली, एंड आई हैव ऑल द रिकॉर्डिंग्स, ऑल द प्रूफ्स, ऑल द रिकॉर्डिंग्स, सब कुछ है इस लड़की के लिए मेरे पास कि कितनी ज़्यादा अनएथिकल लड़की है ये। इसको मेरी मैनेजर ने बोला, आपने ब्लॉग देखा? ओके गुड। क्या आपने ब्लॉग में ये देखा कि आपका नाम नहीं बोला गया, आपका ब्रांड नहीं बोला गया? मतलब फेस, मतलब कहने का मतलब है किसी का हमने बताया नहीं कि ये हमने ट्री कहाँ से लगवाया, कौन सी लड़की या लड़के से लगवाया, कहाँ से लगाया, कितने का लगाया, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। वी जस्ट सेड। तो आई वाज लाइक ब्रो, ये हमारा पेड वर्क था, एंड पेड नहीं भी होता, कोलैबोरेशन भी होती है और काम पक्का नहीं करके जाते, मैं तब भी बोलती, क्योंकि मेरी कोलैबोरेशन पे भी लोग, जब मैं प्रमोट करती हूँ तो लोग उसके पास जाते हैं, उसको ऐसा काम मिलता है, मैं प्रमोशन ही नहीं देती उसको, सीधी बात है। उस दिन के बाद से, मेरे जब से वो वाला ब्लॉग लाइव हुआ, उस दिन के बाद से गाइस अब तक ये लड़की ने बैक टू बैक टॉर्चर करा है मेरी मैनेजर वानी को, और एक और है लतिका टीम की, उसको बैक टू बैक एवरी डे। पहले जैसे व्लॉग लाइव हुआ उसके अगले दिन ही शी कॉल्ड एंड शी डिड अ ब्लंडर। हमारे पास भाई और भी है काम करने को, हमारे पास नहीं टाइम। आपके पास होंगे स्टाफ, होंगे जो लोगों के घर जाके पेड़ लगा रहे हैं और आप घर बैठी हो आराम से, लेकिन हमारे पास नहीं है, हमारा काम ही यही है, फोन पे ही है। और अगर आप हमारे फोन 4 घंटे हमारा वेस्ट करोगे फोनों पे, तो हम काम कब करेंगे ब्रो? लिटरली she wasted so many times, so many hours on call with Vani and Latika, talking nonsense, absolutely nonsense। and बात क्या करती है, आपने इतना डिग्रेड कर दिया, ये कर दिया, ये वो। एंड इसको लिटरली बोला वानी ने, लतिका ने, कि आपको कहाँ से करा, किसको क्या पता कि कहाँ से ट्री आया था, आप एग्जिस्ट भी नहीं करती हो ब्रो, यू आर नो वन, व्लॉग में कोई भी नहीं हो तुम, तुम्हारा नाम, फोन नंबर, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं है। और मेरे पास पूरे राइट्स है, मैं अपने घर पे एक पर्दा भी लगवा रही हूँ बेड पे जिस पे बैठी हूँ, और मुझे बेड पसंद नहीं आया, मैं बताऊंगी कि बेड की क्वालिटी गंदी है, इसकी अच्छी है लेकिन, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आप किसी को ऐसे बोलोगे कि हमारे लिए बोल दिया, तो अब आपका नाम मैं बोलूंगी। उसके बाद से गाइस क्या हुआ, उस दिन के बाद से अब तक ये बंदी ने डेली टॉर्चर करा सबको, डेली कि ऐसा टॉर्चर करा कि मैं एक दिन भी उस ट्री के आगे खड़ी होकर फिर मैंने व्हाट यू कॉल दिस कंटेंट शूट नहीं करा। इतनी गंदी नेगेटिविटी फैला दी। आई स्टिल रिमेम्बर मेरी एनिवर्सरी थी, ठीक है, मेरी एनिवर्सरी वाले दिन भी इस लड़की ने बोला मैं ना किसी को भेज रही हूँ ट्री उठवाने के लिए, ये वो। हाउ डेयर यू टू से दिस? हमने पे करा भाई, तेरा कर्जा नहीं दिया जो तू कहेगी मैं, या तेरे बच्चे नहीं है हम, विच इज सो बैड। तुम ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते, यू हैव नो राइट्स। एंड स्पेशली
व्हेन समवन इज पेइंग फॉर समथिंग। फिर उसको वानी लतिका ने फिर उसको करा, बट एवरी फकिंग डे शी स्टार्टेड कॉलिंग, हर दिन बोले मेरे को उठवाना है, मुझे उठवाना है। फिर मैंने बोला इस लड़की को बोलो ये पेड की कमिटमेंट थी 20 से 25 दिन की, क्रिसमस तक। आधे व्हाट यू कॉल दिस, मेरा तो काम हुआ नहीं, और जिस हिसाब से टॉर्चर और पेड की फिनिशिंग खराब हो गई, सो मच थिंग्स आर हैपनिंग ब्रो, यू नीड द ट्री। अब मुझे बताना इसमें मैं सही हुआ गलत। अगर आपको अब ट्री चाहिए जिसमें मेरा काम भी पूरा नहीं हुआ, 4 दिन नहीं हुए थे अभी ट्री को, और मेरे व्लॉग देखने के बाद आपके अंदर अनख आ गई, आपके अंदर ईगो एटीट्यूड आ गया, यहाँ रख दे, आपके अंदर ईगो एटीट्यूड आ गया, तो मेरे अंदर भी बहुत है ब्रो। मेरे अंदर तुम्हारे से ऊपर एटीट्यूड है, लेकिन कभी मैंने अपना एटीट्यूड दिखाया नहीं है, ना ही मैंने कभी किसी को फील होने दिया कि तुम यहाँ मैं यहाँ, या मैं यहाँ या तुम यहाँ। नेवर, ऑलवेज केप्ट माई सेल्फ ग्राउंडेड, ऑलवेज केप्ट माई सेल्फ लाइक अ सिंपल पर्सन। बट मेरे को लगता है हमें सिंपल पर्सन बन के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग लाइक श्रेया टेक्स एडवांटेज ऑफ इट, एंड आई विल नॉट कीप क्वाइट नाउ। इस लड़की को मैंने लिटरली फिर बोला, मैंने तो बात ही नहीं करी, ना अभी तक करी, ना कभी करूंगी, नीदर आई विश टू टॉक टू हर। इतनी अनएथिकल लड़की, अनप्रोफेशनल लड़की, बदतमीज लड़की मैं बोलूंगी ये है। इस लड़की ने क्या करा, इसको फिर मैंने वानी को बोला यू से इफ यू वांट टू टेक द ट्री गिव माई हाफ पेमेंट बैक। इनिशियल्स में मैंने बोला 15,000 मुझे कम से कम वापस चाहिए, मैं क्यों अपने पैसे वेस्ट करूं यार, सीधी बात है, मेरे तो 1-1 रुपये बहुत मैं कीमती है, बहुत सिंपल बात है। फिर उसके बाद मैंने कहा मेरे को तो भाई है, लड़की केप्ट ऑन कीपिंग वन थिंग ओनली, नहीं मुझे तो ट्री चाहिए, चलो 1 दिन और रख लो, चलो फिर 2 दिन और रख लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो। फिर तो भाई बंदी नसों पे चढ़ गई, नसों पे मीन्स नसों पे। फिर मैंने मानिक बोला इसको अब तो पूरे पैसे वापस लेके जाएगी, या अगर पूरे पैसे वापस लेके जाएगी ये ट्री मैं पूरा तोड़ के वापस भेजूंगी, सीधी बात है। एंड ये लड़की ने क्या स्मार्ट प्ले करा, इसने बोला चलो 15 तारीख तक मैं लेती हूँ ट्री। 15 तारीख को मतलब कि आज, कल इसने मैसेज करा होगा लतिका को कि मेरे को 11:30 बजे कहीं पे ट्री लगाना है, तो मैं 10 बजे उठवा लूंगी, 10 बजे तक या 10 बजे के बाद। अब जो मेरे घर में रहती है वानी, जो मेरी वानी को लगा 10 बोल रही है तो 10 का 10:30 11 हो ही जाएगा, बिकॉज जब ये ट्री लगाने आए थे दे सेड दे विल कम एट 5 बट दे केम 1 आवर लेटर। ठीक है, नॉर्मली इंडियंस हैं हम लोग 10 बोलते तो 11 बजे पहुंचते, बट इस लड़की ने आज क्या हरकत करी विच एक्चुअली शॉक्ड मी ऑफ, एंड मेरे को हिला के रख दिया है कि लोगों में ह्यूमैनिटी नाम की चीज जीरो हो चुकी है, इतने सेल्फिश हो चुके हैं। मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दे रही हूँ, इस लड़की को ब्लॉक कर दो, कभी जिंदगी में काम मत कराना, नहीं तो आपके घर में कभी भी चोरी हो सकती है, आपके घर में कभी भी कुछ मिसहैप हो सकता है, बिकॉज ये अनएथिकल है। ये भी लड़की है, इनका भी घर लड़कियों वाला होगा, हमारा घर लड़कियों वाला है भाई, औरतों का घर है, और ऐसे की सो घुसा दोगे तुम सुबह सुबह, दिस इज सो अनएथिकल। मेरे घर पे प्रूफ्स है, कैमराज है, सब कुछ है। ये लड़की ने अपना लड़का बिना किसी कॉल के लड़का निकलवा दिया सुबह 5 बजे फ्रॉम गाजियाबाद टू गुड़गांव। व्हेन संडे को एवरीवन स्लीप्स टिल लेट, किसी को जिम भी नहीं जाना होता, कुछ भी नहीं होता, सब आराम से सो रहे होते हैं घर पे कि आराम से 10:30 11 बजे तक, और प्लस ठंड भी हो गई है तो सब आराम से अपना ईज में उठते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस। सुबह 7 बजे इसका लड़का हमारे घर के बाहर खड़ा हुआ, एंड मेरे कुक के फोन में रिकॉर्डिंग है जिसमें इसका वो, और दैट गाय हु केम दैट वाज लिटरली थोड़ा सा एजेड, ठीक है, एंड वो एजेड था, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग जो मैं डालूंगी, एजेड था, एंड उसने मेरे कुक को बोला कि मैं तो सुबह 7 बजे का आया हूँ, मैंने देखा आपके घर दूध वाला आया, अखबार वाला आया, कूड़े वाला आया। Imagine someone is sitting outside my house and stalking out. How dare! This is so unethical. और उसके बाद सुबह 9 बजे मेरे घर पे बेल्ले बजा रहे हैं, बेल पे बेल बज रही है, एंड ऑफ कोर्स हमारा घर भाई, आवर हाउस इज नॉट एन इन्फ्लुएंसर हाउस, दिस इज अ नॉर्मल एथिकल हाउस जिसमें सिस्टमैटिकली सब चलता है, एथिक्स है, हमारे घर में कर्म धर्म शर्म ठहराव है, इस घर में ठहराव है,
चीजें सिस्टमैटिकली चलती हैं। कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है इस घर में, सिर्फ मैं हूँ, लेकिन घर वाले नहीं हैं। दिस हाउस इज अ बिजनेसमैन का हाउस ब्रो, दिस इज नॉट इन्फ्लुएंसर हाउस। मैं इस घर में बाद में आती हूँ, पहले मेरी फैमिली है इस घर में। मैं अपने आप को एक नॉर्मल फैमिली मेंबर समझती हूँ, मैं कोई हूर की परी नहीं हूँ। इफ आई एम स्टेइंग एट होम सुबह 9 बजे, अगर आप बताओ गाइस, आपके घर पे सुबह 9 बजे रैंडमली, और आपको ये भी पता चले कोई 7 बजे से सुबह आपके घर के बाहर आपके स्टॉक कर रहा है, ये आया वो आया ये आया, और सुबह 8:40 पे आपके घर बेल्ले बजाने लग जाए, क्या आप अपनी घर की औरतों के घर के बाहर भेजोगे कि देखो कौन है? और कोई कैमरे में देख रहे हो कोई अजीब सा कोई बूढ़ा सा इंसान है। और आज के टाइम में वक्त इतना खराब है कि किसी का कुछ पता नहीं है कि कौन क्या सुबह लेकर हाथ में आया है, कितने खून खराब है, कितना कुछ चल रहा है। मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, सबको पता न्यूज में कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे डिलीवरी बॉयज भी आके क्या क्या कर रहे हैं। सो मेनी स्टफ इज हैपनिंग अराउंड, राइट? सुबह 9 बजे without calling, without informing anybody, someone is stalking at my house since 7 AM and 9 बजे 8:40 सॉरी अगेन बेले बजा रहा है और बोल रहा है हमारे को ट्री लेना है। ट्री इज एट माई फ्लोर, मेरे घर के मेरे फ्लोर पे ट्री, ठीक है? मेरे फ्लोर पे मैं सो रही हूँ, मेरा क्लोजेट रूम खुला पड़ा है, ठीक है? मेरा रूम शुक्र है मेरा रूम लॉक था ब्रो, और मेरे लॉबी में ट्री है, और एक मेरे टेरेस पे स्नो मशीन है, मेरे क्लोजेट रूम में कुछ सामान पड़ा हुआ है, ठीक है? मेरे फ्लोर पे हो, नीचे 9 बजे बेले बजा रहा है। आप अपने घर की औरतों को भेजोगे? सुबह सुबह नहीं भेजोगे ना, घर का मर्द ही बाहर जाके देखेगा ना। माई फादर इन लॉ, लिटरली माई फादर इन लॉ डजंट इवन सिट विद एनीवन, ठीक है ब्रो? उनका ये काम नहीं है बुढ़ापे में इन लोग के साथ काम बात करने का। उन्होंने इतना अपने पूरी उम्र काम करके ये डिजर्व नहीं करते कि सुबह के 9 बजे ऐसे मर्दों के बाहर जाके खड़े होके लेबर से बात करेंगे कि हाँ जी, और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि लिटरली माई डैड वॉज इन हिज स्लीपवेयर जैसे नॉर्मल एक आदमी लोग जैसे बनियान और वो शॉर्ट्स में सोते हैं ठंड में, इतनी ठंड में। He went out and he said कि आप बेल मत बजाओ, अभी बच्चे सो रहे हैं, बाद में आना, दिस इज नॉट द राइट टाइम, अभी सब सो रहे हैं, ठीक है? द गाय डिड नॉट स्टॉप। उसने मेरे पापा को बहुत फोर्स करा, नहीं हम गाजियाबाद से आए हैं, सुबह 5 बजे से निकला हुआ है, इट इज नॉट आवर प्रॉब्लम, ये आपकी मालकिन की प्रॉब्लम है श्रेया की। हाउ डेयर शी, उसको आपके स्टाफ की, उस लड़की को अपने स्टाफ की इज्जत नहीं है। भाई हमारे घर में भी स्टाफ है, हमारे घर में हम कुक को भी ठंड में कहते हैं भाई तो कोई नहीं, आराम से 9 बजे तक आइयो नीचे। हाउ डेयर यू। और वो लड़का लिटरली मेरे फादर इन लॉ के साथ सुबह 9 बजे बहस कर रहा है बाहर, व्हेन एवरीबॉडी इज स्लीपिंग इन द हाउस। घर में भाई, हमारे घर में डेकोरम है, कोई रिस्पेक्ट है, संडे का दिन है, एंड सुबह 9 बजे ही इज फोर्सिंग माई फादर। एंड किसी पता ये अपनी मालकिन श्रेया को ही कॉल करके बात कर लो उनसे, ये वो। माई फादर इन लॉ सेड अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, अभी एवरीवन स्लीपिंग। देन माई मदर इन लॉ केम, बिकॉज माई मदर इन लॉ न्यू कि मेरे पापा विल गेट एंग्री विद द काइंड ऑफ पर्सन। एंड सुबह सुबह इतनी क्या आग लगे भाई, कर्जा थोड़ी दिया तेरा हमने, और ऊपर से हमने ट्री देना भी नहीं था, तुमने पैसे तो दे पहले अपने। चोर, आई वुड से चोरों की तरह आके, गीदड़ों की तरह आके लेकर गए। You're a big time loser. सुबह फिर मेरी मदर इन लॉ गई। इमेजिन, मेरी मदर इन लॉ की आधा टाइम तबीयत खराब रहती है बेचारी की, वो वैसे ही सारी रात सो नहीं पाती है, वो दवाइयां खा के सोती है। वो सुबह सुबह भागी पापा के पीछे गई कि इट्स ओके, आई विल टेक केयर, ठीक है? बिकॉज शी नोज दिस इज नॉट एथिक्स ऐसे घर में। और मेरे डैडी, मेरे फादर तो इज अगेंस्ट ये घर में लेबर आनी सुबह सुबह रातों को, या नो। और हमारे घर में सिस्टम है, अगर कोई लेबर घर में आएगी तो हमारा लड़का मेल स्टाफ ऑफिस से घर आता है एंड उसको आगे प्रोसीड होता है कि हाँ डू इट। उसके बाद 9:30 बजे 10 बजे लिटरली फिर आधे घंटे बाद वो बाहर ही बैठ गया। ही इज लाइक मैं यही बैठ जाऊंगा। इमेजिन कोई आपके घर के बाहर बैठ रहा है, इट्स अ लिटरली टॉर्चर इन द हेड। भाई वो बैठ गया, 10 बजे बैठ गया, 10 बजे फिर बेल बजाई,
मेरी सास ने कहा भैया अभी मेरी जब तक मेरे बच्चों से बात नहीं होगी यू कांट टेक द ट्री लाइक दिस। अभी वो सो रही है ऊपर, यार मेरा फ्लोर है, मैं कभी कभी अपनी नाइटी में दूसरे रूम में चले जाती हूँ, मेरी कोई प्रिवेसी है। हाउ डेयर यू श्रेया। मेरे घर में इस लड़की ने अपने उस लड़के को, स्टाफ को बोला नहीं नहीं तू घुस जा अंदर, घुस जा, और लिटरली मेरी मदर को बोले नहीं बहुत जरूरी है, हमारा स्टाफ सुबह का आया हुआ है, ये है वो है। तुम्हारे में एथिक्स नहीं है। तुम्हारे घर में होता होगा ब्रो ऐसे, हमारे घर में नहीं होता। कि लड़की सो रही है, तुम सो रही होगी ना श्रेया, तुम्हारे घर में मैं लड़का भेज दूंगी तुम्हारे कमरे के अंदर, तब मैं देखूंगी तुम्हारे को कैसा लगेगा। एंड सुबह 10:30 बज गए, अगेन द गाय वाज सिटिंग आउटसाइड। मम्मी कह रही है अभी नहीं। उसके बाद मेरी मैनेजर ने भी बात करी कि अगर आपको आना है 12:30 बजे के बाद आओ, उससे पहले नहीं, उससे पहले वी आर नॉट अवेलेबल। सो गाइज आई वाज टेलिंग कि लिटरली मेरी जो मैनेजर वानी है उसने बोला कि 12:30 बजे के बाद आना, हम अवेलेबल नहीं है उससे पहले, ठीक है, जो कि नॉर्मल है भाई, संडे है, ठंड का वक्त है। वो बंदा इतना ढीठ था कि वो सुबह का हमारे घर के बाहर खड़ा होकर टॉर्चर पे टॉर्चर कर रहा था। एंड जैसे कि मैंने बताया कि द ट्री वॉज ऑन माई फ्लोर, ठीक है, एंड दिस गर्ल श्रेया kept on telling this guy नहीं घुस जाओ अंदर। इसने हमें फोन पे भी एक बार बोला था और लतिका को भी बोला था कि मैं तो भैया लड़के भेज दूंगी अपने। तुम गुंडे में वाली हो क्या? तुम लड़के भेज रही हो लड़की के घर? आर यू गुंडा में वाली? गाइज मेरे को पहले ना ये बताना, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या ये सही है या गलत, जो मैंने पूछा था कि हम किसी से फुली पेड काम कराए और अपना रिव्यू दे तो वो सही होता है या गलत, उससे ब्रांड को फ़र्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें उनका नाम, उनका ब्रांड नेम, कुछ भी उनकी आइडेंटिटी नहीं हमने डिस्क्लोज करी बेसिकली, ठीक है। बस हमने अपना फीडबैक दिया कि हमने फलानी चीज़ करवाई और फलानी चीज़ हमारे को अप टू द मार्क नहीं लगी, ठीक है। बताना ये चीज़ क्या मेरी सही थी कि नहीं, क्या मुझे उस चीज़ पे हक था कि नहीं। कमिंग बैक, सेकंड, क्या किसी के घर के बाहर, स्पेशली जब आपने फुली पेड काम कराया हुआ, ऐसे बिना कॉल करे सुबह आपके घर के बाहर कोई लड़का भेज दे, लड़कियों का घर है, तो क्या वो सही है या गलत है, ये भी मुझे सब बताना। ये लड़की श्रेया ने हमारे घर पे लड़का भेज दिया सुबह, एंड जैसे मैंने बताया बहुत मिसहैप्स होते हैं दुनिया में, किसी का कुछ नहीं पता डिलीवरी बॉयज क्या कर रहे हैं। वो मुझे श्रेया से पूछना है कि आप गुंडे मवाली हो, एंड शी इज सो मैनिपुलेटेड पर्सन, एंड एक्चुअली मैनिपुलेशन नहीं, उसके लिए दूसरा वर्ड होगा कि बंदी फोन पे लहजे से बात करेगी और ये हरकत गुंडे मवाली जैसी कर रही है। सॉरी, दिस इज नॉट एथिक्स। वगैरह हमारे घर में अगर कोई भी आता है, लेबर आती है, कोई वाईफाई सही करने आता है, कोई भी आता है, हमारे घर से ऑफिस से मेल स्टाफ आता है घर पे एंड यू नो टेक केयर करता है। एंड आई एम श्योर सबके घर में ये माहौल होता होगा कि घर पे अगर आपके घर पे कोई भी आता है वाईफाई सही करने, कुछ भी फिक्स करने या लगाने, कुछ भी कोई भी डेकोर के लिए भी अगर आता है तो घर की लेडीज नहीं खड़ी होती हैं, ठीक है। ऑलवेज अ मेल पर्सन इज स्टैंडिंग, बीट योर फादर, बीट योर ब्रदर, ठीक है, भाई खड़ा होता है या यू नो पापा खड़े होते हैं या स्टाफ खड़ा होता है घर का, खुद नहीं खड़े होते हैं वो लोग, ठीक है। घर की औरतें नहीं खड़ी होती हैं, मेन बात ये है। हमेशा मेल स्टाफ या मेल पर्सन ही खड़ा होता है टू अटेंड द लेबर या जो भी आए। तो अब इस बंदों ने इतनी जिद करी कि मेरे फ्लोर पे पूरा मतलब मेरे फ्लोर पे सारी लाइट्स ऑफ थी एंड मेरी मदर वॉज लेफ्ट विथ नो ऑप्शन। थर्ड फ्लोर पे वो चढ़ नहीं सकती है, हमारे यहाँ पे लिफ्ट नहीं है, ठीक है, वो चढ़ नहीं सकती हैं क्योंकि बीमार भी हैं, बूढ़े भी हैं। मेरे ख्याल से मेरी सासू माँ हफ्ते में एक बारी, मे बी 2 हफ्ते में एक बारी मुश्किल से वो ऊपर आती होंगे, बिकॉज यू नो सांस की भी दिक्कत है। फादर इन लॉ तो भूल ही जाओ, तो उनको तो महीना हो जाता है, ऊपर ही नहीं आते। माई मदर इन लॉ वॉज लेफ्ट विथ नो ऑप्शन। उनको इतना मजबूर कर दिया इस बुढ़ापे में, ठीक है, इतना टॉर्चर करा कि बाहर बेलों पे बेले बजा रहे हैं और फोन कर रहे हैं, नहीं प्लीज देखो हम सुबह से आए हुए हैं। ब्रो
और ये लड़की फ़ोन पे अभी भी झूठ बोल रही है, और ये इतनी झूठी लड़की है, इतनी झूठी लड़की है कि मतलब क्या ही बताओ। इसका लड़का जो आया हुआ था उसने मेरे कुक को, मेरी मदर को, मेरे फादर को, सबको बोला। हमें क्या घंटा पता था कि ये गाजियाबाद से आया है? इसने लड़के ने बताया। मैं सुबह 5 बजे से गाजियाबाद से निकला हुआ हूँ, 7 बजे का आपके यहाँ आया हुआ हूँ, एंड ही वॉज टॉकिंग एट आवर हाउस कि हमारे घर पे दूध वाला कितने बजे आया, कूड़े वाला कितने बजे आया, न्यूज़पेपर वाला कितने बजे आया। ही न्यू एवरीथिंग। हाउ दिस गाय नोज कि हमारे घर पे कौन कितने बजे आया? ऑफ कोर्स देख रहा था ना, बैठ के स्टॉक कर रहा था ना। एंड 8:40 पे ही रिंग आवर बेल, एंड वो लड़की बोल रही है नहीं नहीं 10 बजे ही आया था ये वो। और अगर तेरे कहने पे मैं बोलूँ 10 बजे आया था, अगर व्हाट यू आर गिविंग दिस शिट, तो अगर 10 बजे आया था लड़का तो टेल मी वन थिंग। तब भी मेरे फादर इन लॉ ने सबने कह दिया कि अभी कीर्ति अवेलेबल नहीं है, उसकी वो जो लड़की वानी है वो अवेलेबल नहीं है, आप आना। और वानी ने भी पर्सनली बात करी कि आप हमसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेना, बट आप 12:30 बजे के बाद आओ। वी लिटरली सेड विल पे यू आपके आने जाने का जो भी खर्चा है, वी विल पे यू, बट कीप द ईज फॉर, सबका कंफर्ट होना चाहिए, आप वो रखो। ये नहीं माने, इन्होंने सबको टॉर्चर करा हमारे घर में। देन एंड में मेरी फीमेल स्टाफ देविका, ठीक है, सबको पता है वो औरत नहीं है, वो बच्ची है। शी इज लाइक मे बी 19 years old या 20 years old की है वो, ठीक है, वो बच्ची है। एंड उसको लिटरली उसको भी आदत नहीं है ऐसे स्टाफ कोई मेल लेबर आए। एंड प्लस जब लेबर अगर आ रही है और अगर मैं मतलब मेरा दरवाज़ा खुला है तो शी इज स्टिल फाइन, बट ऐसे वो ऊपर आ गया लेबर, एंड मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है कैमरे की, वो कैसे घुसा है। मतलब मेरा जो क्लोजेट रूम है उसमें एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव ब्रो, फ्रॉम माई शू टू परफ्यूम टू ज्वेलरी टू एवरीथिंग। उस रूम में मेरे घर के लोगों की इजाजत नहीं है, मेरे परमिशन के बिना कोई भी नहीं जाता, घर का बच्चा तक नहीं जाता उस रूम में। हाउ डेयर ही कैजुअली वेंट इनटू दैट रूम। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है। दिस गाय जस्ट स्ट्रेट अवे अपना सीढ़ी चढ़ा, पता नहीं जैसे घर में रहता था, ये ऐसे घुसा अंदर, ट्रीज का बाहर खड़ा हुआ है, ये अंदर क्लोजेट रूम में चले गया, वहां से टेरेस पे चले गया, क्योंकि टेरेस का मेरे क्लोजेट रूम से रास्ता है। ब्रो मेरे घर पे जब माली भी आता है ना पीछे गार्डन की सफाई करने के लिए, आई मेक श्योर कि वो तब आए जब वानी इज प्रेजेंट, जब अनुराग इज प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट हूँ, हम लोग प्रेजेंट है, तब आता है। हमारे घर में किसी को अलाउड नहीं है, मेरे फ्लोर पे स्पेशली, गॉड फॉरबिड, मेरे फ्लोर पे तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। और मेरे घर पे दोपहर के 12:30-1 बजे से पहले आई डू नॉट अलाउ माई टीम ऑल्सो टू कम टू माई होम। क्यों? क्योंकि भाई मैं अपने घर पे, अपने फ्लोर पे, अपने कंफर्ट में जैसे एक नॉर्मल इंसान सोता है, अपने नाइट सूट नाइटीज में और टॉवल्स में जाके अपने क्लोजेट रूम में चले जाता है टॉवल में। क्या पता व्हाट इफ मेरे को, इमेजिन आप सो रहे हो, आपके कमरे के बाहर कोई मेल पर्सन रैंडम खड़ा हुआ है, आपको कैसा लगेगा? हाउ वुड इट फील? एंड व्हाट इफ देविका को धक्का दे के कुछ चोरी वोरी करके चले जाता हमारे तो नीचे फ्लोर पे, पता नहीं चलता किसी को पता नहीं चलता। एंड व्हाट इफ मैं ऐसे दरवाजा खोल लेती हूँ, मैं टॉवल में होती हूँ और मैं उधर जा रही होती हूँ उस रूम में, मेरे लिए क्या, मेरा क्या मतलब क्या ही बचता? इमेजिन करो ये सारी सिचुएशंस। आप ऐसे किसी को भेज नहीं सकते हो, सॉरी टू से, बिना कॉल्स के, बिना प्रायोरिटी इंफॉर्मेशन के। आप सुबह, बहुत कॉमन सेंस है ब्रो, एक केक वाले को भी बुक करते हैं ना, वो फोन करता है हम अपना लड़का निकाल रहे हैं मैम, एक केक वाले का भी बता रही हूँ ये और वो लड़का लिफाफा तक नहीं लेकर आया था जिसमें उसको सामान लेके जाना था। माई स्टाफ वॉज वैसे ही, ठीक है, मेरी स्टाफ को वैसे ही बहुत ज्यादा शी वॉज फीलिंग कि भाई जल्दी जाए, उसको भी थोड़ा सा डर सा लग रहा था, अनकंफर्टेबल थी वो, तो उसने उसको बोला लिफाफा दे। एंड ऑफ कोर्स उसको ऐसे नहीं छोड़ सकती, मतलब इमेजिन, आपने देखा होगा काफी वीडियोस वगैरह में कि कोई डिलीवरी गाय या कोई भी आपके घर में से कोई घुसता और बोलता है पानी दे दो, आप पानी लेने के जाते हो, उतनी देर में पीछे से कुछ चोरी कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। स्टिल माई स्टाफ देविका, शी वेंट टू अनदर रूम
टू गेट अ बैग, एंड वो भी वो बैग जिसमें उसको भी नहीं नॉलेज थी ऑफ कोर्स, उसने वो दे दिया जिसमें मैं अपना लहंगा भेजती हूँ, जो जिसमें वो बड़े बड़े आते हैं ना, लहंगे आते हैं सब कुछ। एंड उस लड़की में इतने एथिक्स नहीं थे। अगर ये 11:30 बजे लतिका को कॉल कर रही है या किसी को फोन कर रही है, इतने पहले तो तुम गीदड़ हो, सबसे बड़ी गीदड़ों की तरह काम करा तुमने, ठीक है ना, काम अच्छा करा, फिर उसके बाद तमाशे करे। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक गाइस इस लड़की ने 15 दिन फोन पे टॉर्चर करा है लतिका को, वानी को, एवरी फकिंग डे 2-2 घंटा दिमाग का दही करा है इस लड़की ने, बहुत ज्यादा, लिटरली बहुत ज्यादा। और काम धंधे वाला इंसान ये बुलशिट एवरीडे नहीं सहता, और इतनी नेगेटिविटी इसने कर दी कि काम करने का मन ही नहीं करता था। कभी आपने देखा कि उस ट्री पे मैंने कभी कोई सेकंड कंटेंट बनाया? यही रीजन था, शी क्रिएटेड सो मच ऑफ नेगेटिविटी, सो मच ऑफ जब वो उसने सही भी करा, जुगाड़ भी करके सही करा, चाम खत्म हो गया था ट्री का, बुलशिट लग रहा था ट्री, फिर भी मैं चुप रही। और उसने, लड़की में इतनी अगर ह्यूमैनिटी होती है, मेरे अगर एक व्लॉग से वो ऑफेंड हो गई थी कि मेरे व्लॉग पे मैंने बोल दिया जिसमें उसकी आइडेंटिटी भी नहीं थी कोई मेंशन, तो उसने ये नहीं देखा एनिवर्सरी व्लॉग पे मैं बोल रही हूँ मेरा ट्री सही हो गया। और तो और मेरे एनिवर्सरी वाले दिन इस लड़की ने मुझे परेशान करा, क्योंकि वानी को फोन कर रहे थे, इवेंचुअली वानी मुझे परेशान करेगी कि वो कह रही है आज ही लेके जाएंगे, ये है वो है, ट्री क्यों ले जाओगे, तब तो 4 दिन भी नहीं हुए थे ट्री को, और उसको ट्री इसलिए लेके जाना था क्योंकि उसकी ईगो हर्ट हो गई, जबकि हमारी कमिटमेंट थी 25 दिसंबर तक की, जिसमें हमने फुली पैसे दे के काम कराया। और अगर मैंने पैसे दे के काम कराया और कोई किसी, उसने अपने इंस्टाग्राम पेज पे मेरी घर की फोटो डाली, जिन्होंने देख लिया, जिन्होंने पहचान लिया, मुझे डीएम आया आपने इनसे कराया, मैं तो भैया सीधा बता रही हूँ, अगर आपको सेफ्टी आपके घर की चाहिए, आप इस लड़की से काम मत कराओ। अगर आपको चाहिए सेफ्टी, रिस्पेक्ट, काम, नहीं तो ये ऐसी है आपसे 30,000 50,000 भी वसूल लेगी, ठीक है। और आपको अगले दिन अगर आपने गलती से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह आपने अपना इंस्टाग्राम पे फीडबैक दे दिया कि फलानी चीज बेटर हो सकती थी, तो ये आपको फोन करके धमका देगी, मैं अपने लड़के भेज रही हूँ, ठीक है, मेरा सामान मुझे वापस दो, और 4-5 दिन पहले टॉर्चर करेगी, फिर उसके बाद आपके घर पे लड़का भेज देगी, वो भी सुबह सुबह आपके घर का डेकोरम खराब करने के लिए। सॉरी, हमारे घर में कर्म धर्म शर्म और ठहराव बहुत है, मेरे ख्याल से हर लड़की के घर में ठहराव नाम की चीज होती है और होनी भी चाहिए। और ऐसे सुबह सुबह किसी के घर पे स्टॉक करवा रहे हो, उसके बाद ऐसे भेज रहे हो, बूढ़े माँ बाप को तंग कर रहे हो, और उसके बाद कोई घर का मेंबर प्रेजेंट नहीं है, और ऐसे करके चोरियां, मुझे क्या पता क्या चोरी करके लेके गया हो, क्या कुछ करके लेके गया हो। तुम किसी के प्रॉपर्टी में घुस के कुछ नहीं कर सकते, यू हैव नो राइट बेब। एंड आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, मैं लिटरली तब तक शांत थी जब तक ये वानी और लतिका का सर खा रही थी, और वानी मुझे ऑफ कोर्स, अगर वानी का 2 घंटा सर खा रही थी तो वानी आधा घंटा मेरा सर खा रही थी। मैं स्टिल आई वाज लाइक, उसको बोलो कि अगर इसको ट्री लेके जाना है, मेरा काम भी नहीं हुआ इसमें, कोई चाम भी नहीं रहा जब से टूटा, तो उसको बोलो ट्री लेके जाना है, 15,000 वापस दे, मेरा हाफ अमाउंट वापस दे, बिकॉज दिस इज नॉट डन, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आई मीन कुछ तो मेरा भी तो बेनिफिट हो। अगर बहन तेरी ईगो हर्ट हो गई बिना आइडेंटिटी के व्लॉग की, तो मेरी तो भाई तेरे से ऊपर की ईगो है। आज तक कभी भी मैंने किसी को भी, मतलब आज तक का रिकॉर्ड रहा होगा 4 साल में हमारे घर में मेकअप आर्टिस्ट कोई भी इंस्टाग्राम के थ्रू आया है मेरे घर पे, कभी जिंदगी में मैंने उनको ऐसा फील कराया और मैं ऐसे हूँ, कभी भी नहीं फील कराया, कभी जिंदगी में नहीं। आई हैव बीन ऑलवेज, मैं एक ग्राउंडेड पर्सन की तरह हमेशा बिहेव करा है, ठीक है, कि आई एम डाउन टू अर्थ पर्सन, ये वो हमेशा हमेशा ऐसे रखा है कि कभी सामने वाले को कभी फील ना हो कुछ। लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए कि लोगों को फील कराना चाहिए कि वेयर यू आर वेयर आई एम, या वॉट एवर डिफरेंसेस फील कराने चाहिए। रीजन वाई ये जुबान जो खुल गई उनकी, ब्रो भूल गए थे किसके घर पे आए थे आप, भूल गए थे आप। वॉट यू डिड वॉज वेरी अनएथिकल, बिल्कुल सेफ्टी नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ भी हो सकता था उस टाइम पे। एंड सॉरी टू से, आप भी लड़कियों वाले घर में रहती होगी, आपके घर में कोई ऐसे करे तो लेट मी नो आपको कैसा लगेगा। बाकी गाइस आप लोग भी मुझे बताना
अगर आप किसी से काम करवाते हो पैसे देके, या पैसे नहीं भी दिए होते हैं, मैं कह रही हूँ मैं कोलैबोरेशन भी करी होती और मैं बता देती किसी को कि गाइज मैंने इस फलाने बंदे से कोलैबोरेशन करी थी, इसका काम अच्छा करवा लेना, या इसके काम में हल्का सा होता बट करवा लेना, इट लुक्स नाइस। और आपके साथ जो मेरे साथ हादसा हुआ है, 15 दिन टॉर्चर हुआ, उसके बाद 15वां दिन ऐसे लड़का भेज दिया गया हमारे घर पे, अगर आपके साथ ये हादसा हो तो आपको कैसा लगेगा? यू विल बी शॉक्ड। भाई मेरे घर में तो बहुत बड़ी बात हो गई थी, किसी के लिए शायद ये छोटी बात है, मेरे घर में बहुत बड़ा टॉपिक बन गया था। अभी तक मेरे ख्याल से 4:30 बज गए हैं, मैंने खाना तक नहीं खाया, कुछ भी नहीं करा, मेरे घर में बहुत बड़ी बात बनी है। मुझे कमेंट करके बताना अगर मैं गलत हूँ। मैं यहाँ पे, मैंने अगर किसी से कोलैबोरेशन भी करी होती है ना, आई मेक श्योर एवरी पॉइंट, ताकि मैं अगर किसी को रिकमेंड कर रही हूँ अपनी चीज़, वो उसको अच्छी लगे। अगर यही मैं आपको रिकमेंड कर देती ये लड़की श्रेया, और आपके साथ ये चीज़ होती, मिस हैपनिंग आपके घर पे ऐसी होती, सुबह अनएथिकली तरीके से आपके घर पे कोई लड़का भेज दिया जाता धमका के कि मैं तो लड़का भेज रही हूँ, तो आप मुझे कर्स करते, आपको लगता कि मेरी वजह से हुआ है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं पहले नहीं बनाना चाहती थी, आई डिडंट वांटेड टू डू दिस। पहले कॉल्स तक चीज़ें चल रही थी, आई वाज लाइक ओके 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 ओके। लेकिन जो आज हुआ मेरे घर, स्पेशली आई मीन हर कोई अपने घर को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे रहता है कि एक्स्ट्रा वैसे होता है कि मतलब सेफ्टी वाइज होता है। मैं भी हूँ, मैं अपने घर को लेके और अपने स्पेशली अपने फ्लोर पे, अपने क्लोजेट रूम में तो स्पेशली ब्रो, आई एम वेरी मच फिनिकी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, एंड सिक्योरिटी सेफ्टी इज अबव एवरीथिंग फॉर मी। मेरे घर में जब ऐसा हो गया, मेरे फ्लोर पे, मेरे क्लोजेट रूम में, डूड, आई हैड टू मेक दिस वीडियो। मुझे बताना था। एंड श्रेया, आई नो यू आर वॉचिंग इट आउट, आप अभी बहुत सेल्फिश हो, आप बहुत सेल्फिश औरत हो जिसको किसी के दूसरे के सेंटिमेंट्स, इमोशंस या दूसरे के घर की सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ नहीं समझ आती। अगर आती होती आप ये स्टेप्स नहीं उठाती, ठीक है। आप अगर डिकोर करने, आपने खुद ही अपना बताया था कि हमने जो आपको बोला कब आओगे डिकोर करने के लिए, तब आपने खुद बोला मैं 5 बजे तक आऊँगी, लेकिन आप आए 6:30 बजे थे, ठीक है। अगर आप खुद अपने आप के लिए अपना टाइमिंग शाम का टाइमिंग रखते हो, तो अपना ये उठाने के लिए आपको क्या लगता है मैं आपकी नौकर लगी हुई थी कि सुबह 9 बजे या 7 बजे मैं दरवाज़ा खोलने बैठूंगी? कर्जा नहीं दिया हुआ मैंने किसी का। और भाई इतनी कोई हाय हफिया हो रही थी, बंदा सुबह कॉल करके आता है घर से निकलने से पहले। दिस इज पर्थेटिक व्हाट यू डिड टू मी, दिस इज पर्थेटिक। किसी की आज तक इतनी मजाल नहीं हुई थी, एंड दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एंड क्रिएट एन अवेयरनेस। 4:30 होने वाले हैं, मैंने सिर्फ अभी तक अपनी कीरो स्पेशल ड्रिंक पी है, वो भी दोपहर को 3 बजे। आई डिडंट इवन हैड एनीथिंग, अभी तक बिल्कुल भी खाना तक नहीं खाया, और आज का व्लॉग में जल्दी लाइव कर दिया है। एंड गाइज मैंने जस्ट अभी देखा, अभी जैसे मैं अभी फ़ोन पे देख रही थी उसकी आईडी वगैरह, तो अभी जस्ट देखा उसने अपना इंस्टाग्राम आईडी प्राइवेट कर दी जो उसकी पब्लिक थी, ठीक है। उसने अपना क्या कहते हैं पर्सनल अकाउंट भी, पर्सनल अकाउंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बिकॉज नन ऑफ माई बिजनेस टू इंटरफेयर इन हर पर्सनल स्टफ, बट बिजनेस स्टफ इट्स माई पर्सनल स्टफ नाउ, ठीक है। सो ये जो इंस्टाग्राम हैंडल है इसको जाके ब्लॉक कर दो, इसको रिपोर्ट करो, जो करना है, इससे काम मत करवाना। शी इज़ नॉट अ डिजर्विंग पर्सन, क्रिएट एन अवेयरनेस। बाकी मैं बोल रही थी मेरी डाइट तो गई तेल लेने आज, क्योंकि तेल लेने आज इनकी डाइट व्लॉग आज तेल लेने गया, क्योंकि इसने मेरा माथा घुमा दिया। मेरे पास इंटरमीडिएट फास्टिंग ही हो गई, मेरे तो पेट में लगता है मेरे गैस ही हो जाएगी। 4:30-5 बज गया, आई डिड नॉट ईट अ सिंगल थिंग आज। अभी तक मैं ऐसे ही बैठी पड़ी हूँ, सोचो ना मैं नहाने गई ना कुछ करा। एंड अगर मेरा किसी ने डे वेस्ट करा, इट्स लाइक अ बिग थिंग, you have to pay for it now, and you have to. And Shreya, if you're watching it, I need my money back, and now 30,000 rupees I need back. और मेरे लिए 1 रुपया भी ना बहुत अहमियत रखता है भाई। 16 साल की उम्र से काम करती आ रही हूँ, आज जाके इस मुकाम पे बैठी हूँ ना, ऐसे ही नहीं बैठी हूँ। मेरे लिए 1-1 रुपया बहुत अहमियत देता है। I need apology, I need my money back, and you better don't do this with anyone else ever. बाकी गाइज जो आज की मेरी डाइट का है मैं शॉर्ट ब्लॉग में रात को डाल दूंगी,
खुद से, ठीक है। और आज कुछ मेरे को लगता नहीं मेरे को मौका मिलेगा खाने का ज़्यादा, क्योंकि टाइमिंग्स ऐसी हो गई हैं। एनीवेज, अब मैं व्लॉग बंद करती हूँ एंड मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि मैंने सही करा गलत करा। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी थी एंड आई हैड टू क्रिएट एन अवेयरनेस एंड लेट मी नो अबाउट दिस कि क्या करें नेक्स्ट। थैंक यू।